वेलकम बैक क्लास 12th बी। चिल्ड्रन, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में फोटो डायोड देखा था और एलईडी देखा था। अब थर्ड डिवाइस जो हम लोगों को देखनी है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसमें है सोलर सेल। सोलर सेल देखिए नाम से पता चल रहा है, यानी ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल की तरह काम करेगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है ये। तो सोलर सेल बेसिकली है क्या? सोलर सेल एक बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है जब हम उस पर सोलर रेडिएशन पीएन जंक्शन डायोड पे गिराते हैं। किसी पीएन जंक्शन डायोड पे जब हम सोलर रेडिएशन, सन की रेडिएशंस को इंसिडेंट करते हैं तो उससे जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो अगर सोलर सेल को डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं सोलर सेल इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन डायोड which generate electromotive force. Which generate electromotive force means वो एक सेल की तरह काम करेगा। कब? when solar radiation falls on the pn junction। ठीक है, जब ये सेल की तरह काम करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल बाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सोलर सेल नो एक्सटर्नल बाइस और सेल इज अप्लाइड। ठीक है, और सोलर रेडिएशन ज़्यादा एरिया पे गिरे इसलिए उसको, इसके काफ़ी बड़े पोर्शन को हम लोग खुला रखते हैं। इन सोलर सेल नो एक्सटर्नल बाइसिंग एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया खुला होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स जनरेट होंगे और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ही हाई होगा। अगर मुझे सोलर सेल बनाना है बच्चों, तो सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग ऐसे सेमीकंडक्टर को सेलेक्ट करते हैं जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप हो वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। वो आइडियल मटेरियल होता है फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन। ठीक है, सोलर सेल बनाने के लिए ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब जब आप सोलर सेल बना रहे हैं तो आप मटेरियल कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ठीक है ना, तो पहली चीज़ है कि अभी आपको बताया कि आइडियल होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बैंड गैप जो है 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का हो तो सबसे आइडियल सोलर सेल बनता है उस मटेरियल का। और उसमें लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 10⁴ पर सेंटीमीटर। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए और सस्ता होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल। चीज बैंड एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लो कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसको ये ध्यान रखना है कि एनी लाइट विथ फोटोन एनर्जी एच न्यू इज ग्रेटर देन ई जी। ठीक है, कोई भी लाइट जिसकी एनर्जी एच न्यू की जो वैल्यू है वो एनर्जी गैप से ज़्यादा है, उससे हमको सोलर सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? सोलर सेल्स आर यूज टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स। ठीक है ना, सैटेलाइट्स में और स्पेस व्हीकल्स में हम लोग सोलर सेल का ही यूज़ करते हैं। इसको कैलकुलेटर्स भी ऐसे हैं जो सोलर सेल से काम करते हैं। लो कॉस्ट फोटोवोल्टेइक सेल बनाने में इसका लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है। अब इसका फैब्रिकेशन देखना है, यानी सोलर सेल बनाया कैसे जाता है, सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन देखनी है। जब सोलर सेल बनाना होता है तो हम लोगों को पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की एक थिन स्लाइस, जिसको वफर कहते हैं, जिनकी थिकनेस 300 माइक्रोमीटर होती है, उसको लेते हैं और उसके ऊपर और एक बहुत ही पतली लेयर 0.3 माइक्रोमीटर लेयर की एन टाइप सिलिकॉन की लेयर को हम लोग लगा देते हैं, डिफ्यूज करते हैं। A P silicon wafer of about 300 micrometer is taken over which a thin layer of N-type silicon is grown on one side of the
ऑन वन साइड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। जो पी टाइप की जो नीचे की लेयर होती है उसको ब्लैक कोटिंग कर दिया जाता है। इसको इसे मेटल लगा देते हैं। ये बैक कांटेक्ट बनाने का काम करता है। इसको मैंने डायग्राम में बगल में भी दिखा रखा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसकी थिन स्लाइस, जिसको वफर कहते हैं, 300 माइक्रोमीटर थिकनेस की होती है। इसके नीचे वाले साइड में मेटल प्लेट्स लगा देते हैं, ठीक है। और जो टॉप है यानी ऊपर वाले में यानी एन टाइप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मेटेलिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की यानी एक कोम लगा देते हैं, मेटेलिक कोम लगा देते हैं। और ये मेटेलिक कोम जो है वो पूरे एरिया का केवल 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मेटेलिक ग्रेड ऑक्यूपाइज ओनली ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेल एरिया। पूरे सेल एरिया का केवल 15% से ज़्यादा पोर्शन में ये मेटेलिक ग्रिड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जिससे कि लाइट अधिक से अधिक पोर्शन पे, टॉप के अधिक से अधिक पोर्शन पे गिर सके। अब इसकी वर्किंग देखनी है कि ये कैसे वर्क करता है। इसकी हम लोग ने एक थिन स्लाइस को ये दिखा रखा है। ये जो ब्लैक कलर के डॉट हैं ये मेटेलिक ग्रिड है। उसके नीचे एन टाइप की 0.3 माइक्रोमीटर की थिन स्लाइस है। उसके बाद पी टाइप बफर लेयर होती है जिसकी थिकनेस 300 माइक्रोमीटर है, जिसका नीचे की ओर मेटल के जो है वो कोटिंग रहती है। तो जब हम लाइट को गिराते हैं, ये पीएन जंक्शन डायोड है, जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इसमें 3 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं ईएमएफ जनरेट करने से पहले। जब लाइट इस पर गिरेगी तो क्या होगा, सबसे पहले जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। तो पहली प्रोसेस है जनरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू लाइट क्लोज टू द जंक्शन। जंक्शन पर जब लाइट गिरती है कितनी एनर्जी वाली, मोर देन एनर्जी गैप, यानी जो एचनी होनी चाहिए, जो फोटोन इंसिडेंट होना चाहिए उसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी से ज़्यादा होना चाहिए। जब उतनी एनर्जी का फोटोन हम जंक्शन पे गिराते हैं तो जंक्शन के पास में ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। और सेकेंड प्रोसेस होती है सेपरेशन। जंक्शन डायोड में आपको मालूम है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एन टाइप से पी टाइप की ओर होती है, जिसका होता इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितने भी होल्स जनरेट होते हैं वो टुवर्ड्स पी रीजन और इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एन रीजन पहुंच जाते हैं। जिससे जंक्शन डायोड में थर्ड प्रोसेस होगी कलेक्शन। पी रीजन में पी टाइप वाले में होल्स कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पी रीजन जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे और एन रीजन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाता है और ये एक सेल की तरह काम करने लग जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कराने के काम आता है। तो 3 बेसिक प्रोसेस जो होती हैं सोलर सेल में, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब हम फोटोन को गिराते हैं जंक्शन पे तो जंक्शन पर ही जो है 3 प्रोसेस होती हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहला है जनरेशन, दूसरा है सेपरेशन, तीसरा है कलेक्शन। जनरेशन से क्या मतलब है कि जब फोटोन गिरते हैं जंक्शन पर तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे वो जंक्शन पे होंगे। दूसरा है सेपरेशन, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस हो गए हैं, जनरेट हो गए हैं, उनको सेपरेट करने का काम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को पी रीजन की तरफ भेजना शुरू कर देती है और इलेक्ट्रॉन को एन रीजन की ओर भेजना शुरू कर देती है। थर्ड है कलेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन रीजन में पर पहुंच करके एक एंड पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और होल्स जो हैं वो दूसरे एंड पर जाकर के कलेक्ट होना, पी रीजन में कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है अक्रॉस सोलर सेल। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ दिया रहता है और पहचानने को आता है कि ये ग्राफ किसका है। जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वोल्टेज, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं, और करंट यहाँ पे कट कर रहा है इसको शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, बस ये डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए।